नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धारचूला में काली नदी को पार करते समय बाहर नेपाली युवक, नेपाली मीडिया ने घटना को लेकर फैलाया भ्रम। सरोवर नगरी में पर्यटक दीदार करेंगे वास्तुकला परंपरागत शैली से निर्मित बाजारों का। चंपावत जिले में बिजली कटौती पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले अमर शहीद उधम सिंह को कल शहादत दिवस के मौके पर याद किया गया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी सहित विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला समेत तमाम लोग वहां उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि शहीद उधम सिंह की दिलेरी सदैव याद रखी जाएगी। गैरसैंण ब्लॉक के ग्राम पंचायत केडा के पंडाव में सड़क न होने से पेट दर्द से बीमार महिला को 60 किलोमीटर दूर कुर्सी के सहारे ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस प्रकार से बीमार बुजुर्गों को कुर्सी के सहारे कंधे में ले जाना पड़ता है, लेकिन सरकार उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अभी 2 दिन पहले ही इस प्रकार से बीमार को कंधे के सहारे अस्पताल ले गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे हादसे महीने में 2 या 3 लोगों के साथ होते ही रहते हैं। धारचूला एसएसबी सीमा चौकी पांगला की गश्ती दल गस्कू नामक स्थान पर पहुंची तो काली नदी की तरफ से ऊपर की ओर 4 युवक और एक महिला शोर करते हुए आ रहे थे। तो गश्ती दल के कमांडर ने उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि वो नेपाल के नागरिक हैं और उनके साथ एक नेपाली नागरिक जिसका नाम जया सिंह धामी है, नेपाल के रहने वाले हैं, जिसने उनके साथ तार के सहारे काली नदी पार करके नेपाल से भारत में प्रवेश किया था। वो व्यक्ति तार खोलकर नेपाल की तरफ तार फेंक रहा था, तभी तार में उलझकर काली नदी में गिरकर बह गया। इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को एसएसबी के द्वारा दे दी गई, साथ ही नेपाली प्रशासन को भी सूचित किया गया और एसएसबी की राहत और बचाव दल ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर नदी में गिरे हुए नेपाली व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि घटना को लेकर नेपाली मीडिया के कुछ पत्रकारों ने एमएसबी पर तार काटने का आरोप लगाकर फिर से विवाद पैदा करने की कोशिश की। बता दें कि नेपाल की मीडिया इस तरह के हथकंडे अपनाती ही रहती है। मतलब एसएसबी वान पुजाक न थियो उही टाइम में नहीं न पुजाक थियो घाट एसएसबी नयाँ काट्यो खोल दुबारा तिनीहरू डरले उहो डरले त घाट खोल देबो त उना डरल जायो है त सो हो ने सरोवर नगरी नैनीताल के दिन बहुरने लगे हैं। अब बाहर से आने वाले पर्यटकों को बाजारों में वास्तुकला और परंपरागत शैली से निर्मित बाजारों को देखने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए आजकल निर्माण कार्य जारी है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल की पहल रंग ला रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के मल्लीताल रिक्शा स्टैंड, ओपन एयर थिएटर और खड़ी बाजार में पहाड़ी वास्तुकला और परंपरागत निर्माण शैली की झलक दिखने लगी है। खटीमा में उत्तराखंड अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजमोहन हरि के नेतृत्व में बैठक करके गड्डू साहनी को वर्किंग कमेटी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को फतेह करने के मकसद से अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है। विकास भवन भीमताल सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र विधायक संजीव आर्य, समस्त ब्लॉक प्रमुख और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने वितरित किए। विधायक संजीव आर्य ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना अति महत्वपूर्ण है। सरकार की मंशा सभी आवासहीन परिवारों को अपना घर देने की है, इसलिए अच्छा गुणवत्तापूर्ण घर बनाकर अपना सपना साकार करें। बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा न होने के चलते कुछ लोगों को ही वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आने दिया गया, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर के गेट को बंद कर भारी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ही खड़ा कर दिया गया, जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा मंडल मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल बिजली गारंटी कार्ड योजना का कैंप लगाकर आम जनता को इस मुहिम से जोड़ने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज नारायण नगर क्षेत्र
मंगावाली शेर का डांडा, विधानसभा क्षेत्र के मनोरा, गांजा, विकासखंड बेताल घाट के ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया गया। उत्तरकाशी जनपद में 4,668 लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया है, जिसमें 1,410 लाभार्थियों को शनिवार को स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। योजना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को जिनके पास आवास नहीं उनको आवास मुहैया करवाए जाएं। और मुझे खुशी है मेरे जिले में 4,668 लाभार्थी चयनित हुए, जिनमें से 1,410 को अब तक जो है आवास आवंटित हो चुके हैं। उनको पहली किस्त जो है दी जा चुकी है। शेष भी जो है जल्दी उनको प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं सभी लाभार्थियों को, आवास विहीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी है। अब निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और बेहतर संसाधन सरकारी स्कूलों के बच्चों को उपलब्ध होंगे और हाईटेक तकनीक से बच्चे गणित के कठिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से सीख सकेंगे। साथ ही ऑडियो विजुअल हाईटेक टेक्निक से नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी, जो उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सुधार में बढ़ने वाला सराहनीय प्रयास है। राजकीय पशु चिकित्सालय स्यालना ब्रह्माखाल में पिछले 22 सालों से लंबे समय से भंडार रस्सियों और दशकी पट्टी के दूर दराज के गांवों में जन जन के पशुओं को अपनी राजकीय सेवाएं पहुंचा रहे कर्तव्यनिष्ठ पशुधन सहायक श्री गुलाब सिंह राणा ससम्मान सेवानिवृत्त हुए। पशुधन सहायक गुलाब सिंह राणा हमेशा ही अपने विभागीय कार्यों के प्रति तत्पर रहते थे और अपने कार्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा और तत्परता से कार्य करने को लेकर इन्होंने भंडार रस्सियों और दशकी पट्टी की जनता से काफी सम्मान हासिल किया। गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में आज शहीद उधम सिंह को शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि देश को उधम सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और ऐसे महान क्रांतिकारी सैकड़ों वर्षों में बहुत कम होते हैं और जिस तरह से उधम सिंह ने भारत माँ के सपूत होने का फर्ज निभाया है वो हमेशा याद रखने के योग्य है। प्रखंड डुंडा के ब्रह्मखाल बाजार के कलाड़ी कस्बे में भू धंसाव के कारण 500 मीटर का एरिया वहां रह रहे 1 दर्जन परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मखाल बाजार का पूर्वी हिस्सा जुड़गा रोड से ही धंसने लगा है, मगर धरासू यमुनोत्री हाईवे के पास कलाड़ी नाम के मोहल्ले में इस बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। यहां रह रहे 1 दर्जन परिवारों के मकानों पर चौड़ी दरारें आ गई हैं और कुछ मकानों की दीवारें भी भर-भराकर ढह गई। कमरा बने सके बीमार, पति बीमार, 4-5 सारे बीमार हुए जब कमरा दी हमें तक हिरण नहीं लगे रह नहीं सकते, घबराहट होने लगी भयंकर। वो हमारे बच्चा ये तक बराने फोन बैठे तक खाना ऊपर जाना ना उन जाना लगे, अब का निकाल नहीं और के काना गरीब आदमी बड़ा सादा अब यार उन करने लगी थोड़े गला ना पाला सब गरीब मन के दोसन के 2 पैसा जोड़ के थोड़ा बने सके और उन नहीं कि तब हम कारण वो का के काम सरकार कोई ना याद करना कोई आना लगी कुछ बैंक से लोन ला रहे, बैंक से वो लोन भी अभी तक। इंडियन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से लंढोरा क्षेत्र में निर्धन और अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। संस्था के अध्यक्ष समीर गौड़ ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा 15 बालक और 30 बालिकाओं को इंटर और हाई स्कूल के 50 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाया गया, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चों ने उच्चतम अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया और हमारा आत्मबल बढ़ाया है। बीते 18 जुलाई को उत्तरकाशी के मांडो, कंकराड़ी, नीराकोट आदि गांव में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांवों के विस्थापन को लेकर जियोलॉजिस्ट की टीम सर्वेक्षण के कार्य कर रही है। रविवार को जियोलॉजिस्ट की टीम मस्ताड़ी गांव पहुंची और सर्वेक्षण के कार्य किए। पौड़ी जिले के बिरोंखाल
क्षेत्र में थापला से बाड़ा तक का मोटर मार्ग पूरी तरह से पिछले 2.5 महीने में क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा है, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कमल सिंह रावत ने बताया कि कई बार विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज लोहाघाट विधानसभा के लोहाघाट विकास खंड के मुख्य बाजार में आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट फ्री बिजली की मुहिम चलाई गई। लोगों में बिजली की गारंटी का लाभ उठाने वालों की संख्या बहुत सारी रही। वहीं बहुत से लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। नेहरू युवा केंद्र पौड़ी द्वारा ग्राम प्रधान के सुंदर नूतन सिंह रावत की अध्यक्षता में युवाओं के मध्य बेटियों के महत्व को समझाते हुए एक कार्यक्रम किया गया। ग्राम प्रधान के सुंदर नूतन सिंह रावत ने कहा कि युवाओं के मध्य इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि अगर बेटियों में मां की सौम्यता है तो मां काली का रौद्र रूप भी है। कार्यक्रम के संचालन करते हुए राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक पारस रावत ने ग्राम प्रधान के सुंदर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में नेहरू युवा केंद्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।